तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि जो लड़की है उसकी मौत हो गई थी और उसके अंदर मेन हीरोइन ने प्रवेश किया और अब वो उस बॉडी में है। और जो हमारे मेन हीरोइन के भाई को परेशान कर रहा था उसको भी धोई पछाड़ मिल चुकी है। अब वो भी मतलब अब दोनों के दोनों जो है खुश है। तभी जो है जिस लड़के ने इसे लात मारा था तो वो आ चुका है। तो एपिसोड में देखेंगे हम कि ये लड़का क्या करता है आगे, क्या ये हमारी हीरोइन को मारेगा क्योंकि ये कल्टीवेटर है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये लड़का जो यहाँ पे एंट्री ले लेता है। वहाँ पे लिख कर के आता है कि ये लड़का तुम्हारा जानी दुश्मन है। ऊपर से इस बंदे ने तुम्हारी जान ली थी पिछली बार और ये बाहर से लोगों को जज करता है, शक्ल सूरत पे जाता है और इसके अंदर ये एक कल्टीवेटर है और ये बहुत ज़्यादा हरामी है। मतलब वहाँ पे बुरी-बुरी चीज़ें लिखी हुई थी। इसका नाम किंजीमिन ऐसी कुछ करके नाम है इसका। सारे के सारे इसको नीचा दिखा रहे होते हैं, सारे के सारे बोल रहे होते हैं कान में ही कि यार ये लड़का तो मतलब पागल है। एक आलसी और मोटी लड़की से मतलब मात खा रहा है बेचारा। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो सुअर सी शक्ल बनाते हुए वो वहाँ पे खिलस्ते हुए बोलता है, तू कमीनी लड़की, तूने मेरे पे हंसने की कोशिश कैसे करी? मैं तेरे को जान से मार दूंगा और तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि वो सारे कुत्ते को खिला दूंगा। वो सारे टुकड़े करके इतना बोल ही रहा होता है तब उसका पंखा छूट जाता है हवा में क्योंकि उसके मुंह पर एक पाइनएप्पल आकर के लगता है। अब पाइनएप्पल के बारे में तुम जानते ही हो, बहुत ज़्यादा नोकीला होता है और साला बहुत ज़्यादा भारी भी होता है। सोचो उसके जबड़े पे लगा है खिंचा के, बहुत तेज की लगी होगी। अगर अकल ठिकाने आ गई होगी तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं आई होती। वो जो लड़की थी मतलब जो फेंका था वो हमारी हीरोइन ने ही फेंका था और वो एक्शन में ही खड़ी थी। सारे के सारे लोग जो होते हैं कह रहे होते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे है, ये कैसे हो गया। मतलब पाइनएप्पल मुंह पे फेंक के मारा। 2 सेकंड के लिए तो वो एकदम सदमे में और उसके गाल से खून भी आ रहा है क्योंकि पाइनएप्पल का कोई कांटा चुभ गया होगा। बहुत सारे नुकीले होते हैं उसके अंदर में और वो सदमे में पहुंच जाता है। ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद में और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तू कमीनी, तेरे ने मेरे पे हमला करने की कोशिश कैसे करी। वो लड़का कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हमला करने की, लेकिन वो इतना बोल ही रहा होता है कि उसके मुंह में खुप करके घुस जाता है। वो उसके मुंह में दे देती है पाइनएप्पल। बताओ, जितना बड़ा मुंह नहीं है उतना बड़ा उसके मुंह में कोच दिया। मतलब इसकी तो अब मुंह से भी खून आने वाला है गंदी तरीके से। और वो सीधा उसके मुंह में गोप गुप कर देती है और करने के बाद वो कहती है काम हो गया। क्या मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारा चेहरा कब बिगाड़ना है कब नहीं बिगाड़ना है? तुम तो बहुत ज़्यादा बोलते हो। मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ इसलिए मेरी मर्जी। मैं तुम्हारा चेहरा जब मर्जी बिगाड़ूँ, तो मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जैसे तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो उस तरीके से मैं भी किसी को बंदे को भी परेशान कर सकती हूँ। खासकर तुम्हें, तुमने मुझसे पंगा कैसे लिया। पाइनएप्पल तो निकल जाता है लेकिन साथ ही साथ में उसके दांत भी नीचे गिर जाते हैं और सारे लोग हंस रहे होते हैं और दांत के साथ खून भी निकल गया होता है। उसकी फट गई होती है। वो एक आम इंसान के पीछे छुप जाता है जबकि जो आम इंसान हो जा रहा वहाँ से जा रहा होता है उसकी भी खुद फट के हाथ में आ जाती है। वो कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारा मुझे बोला गया था कि तुम्हें गिरफ्तार करना है, तुम पे इल्ज़ाम लगाया गया है और इल्ज़ाम ये है कि तुमने बहुत ज़्यादा सत्ता हथियाने की कोशिश करी गई है। इसका तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम है इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया था। मेरे को और कुछ नहीं भी पता, बस इतना ही पता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना चालू कर देता है और बोलता है यानमू और अनातासिया मो को पकड़ो, ये सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को पकड़ने के बाद तुम लोगों को भारी पुरस्कार मिलेगा। और वो सबको चिल्लाना चालू कर देता है। बस यही सब शोर मचा रहा होता है वो पूरी भीड़ में। तो अनातासिया भी बोलती है कि क्या तुमने क्या बोला, सबूत चलो दिखा दो मेरे नाम पे। जब मुझे ऑर्डर दिए गए हैं मुझे पकड़ने के तो सबूत भी तो दिखाओ यार, तुम तो सबूत दिखा ही नहीं रहे। तो ये बात सुनने के बाद में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो बोलती है कि वाह मेरे पास में सबूत है, अच्छे मौके पे मुझे बुलाया है। और एक की एंट्री नहीं होती, 2 लोगों की एंट्री होती है। एक तो पीछे शांति से खड़ी है, वो कह रही होती है कि बोविन मुंह ने रास्ते चुराए हैं शाही परिवार से, तो अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहती हो। और ये रहे सारे सबूत। तो इस लड़की के स्टैक्स दिखाए जाते हैं। बताया जाता है इस लड़की का नाम सिंथिया है और ये एमयू परिवार की दूसरी बेटी है। और दिखाया जाता है यहाँ पे ये बेवकूफ़ है। तो ये लोग बोलते हैं कि दादाजी तो बेवकूफ़ है, इसलिए हम लोगों ने सोचा हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं और हमारे परिवार तुम्हारे परिवार अलग है। हमारे पापा ने मना किया है अब तुम्हारे साथ रहने के लिए। मतलब ये लोग चाचा चाची के लड़के हैं, समझ लो ऐसा। फिर दिखाया जाता है चेरी म्यू को क्योंकि ये भी सबसे पहली बेटी है और सबसे बड़ी बेटी भी है और ये सबसे ज़्यादा चालाक है और ये बहुत ज़्यादा होशियार बनती है अपने आप को और बहुत ज़्यादा अकड़ू भी। तो फाइनली हमारी जो हीरोइन है उसको बोलने का मौका मिल चुका है। तो वो बोलती है कि वाह
तुमने तो सीधा दादाजी का नाम ले लिया, तुमने पीछे जी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, इसका मतलब तुम पागल हो। तुमने एल्डर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ना ही राजा वगैरह को का नाम दिया, तुमने सीधा उनका नाम लिया। क्या ये बेइज्जती नहीं है? दिखाया जाता है फिर वो अपनी पावर को रिलीज करती है तो लोग बोलते हैं कि छठे स्तर तक पहुंच गई है। सिंघाई स्कूल में इसको एडमिशन मिल गया था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपने घर में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, इसलिए इसको जल्दी से मतलब एडमिशन मिल गया था और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। और क्या नाम है, सब पूरे परिवार में इसकी वाहवाही होती है और सारे लोग उसका वो मानते हैं, समर्थन करते हैं। वो कहती है कि तुम्हारे पास में एक बाघ के आकार की तीली होगी जो कि तुम्हारे पिताजी ने दी थी तुम्हें, तो तुम्हारे पास वो क्या है? और वो उसे ना बहन बहन कर करके बात कर रही होती, तो पता लग गया कि ये कितनी ज़्यादा चालाक है। वहाँ पे लिखा भी था कि ये बहुत ज़्यादा चालाक है और सही में चालाक भी है। कैसे मुस्कुरा रही है। और उसके बाद वो अपना रंग दिखाना चालू कर देती है, वो भी असली वाला। वो उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे दे दोगी? मैं गुजारिश करूंगी सम्राट से कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे और तुम्हें माफ़ कर दे अगर तुम मुझे दे देती हो तो, और हाँ, बिना कुछ निशान छोड़े यहाँ से मारी जाओ, या फिर ऐसी कुछ वो बोलती है। जबकि हमारी मोटी हीरोइन तो एकदम शांत होती है और फिर उसके बाद वो एक रैप्टा मारती है घुमा करके और वो गुटखा थूकते हुए गोल गोल घूम जाती है। इसका मतलब ये है कि अनाथासिया जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। छठे स्तर का बंदा एक रैप्टे में गोल गोल घूम गया। फिर उसके बाद उसके पास वो आती है, खड़ी होती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। सुनना चाहती हो वो राज की बात क्या है? वो कहती है, चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। आज तक जिस भी आखिरी बंदे ने मुझे एक धमकी दी थी, आज तक मुझे याद है कि उसकी जो लाश थी वो कुत्ते खा गए थे। यह सुनने के बाद तो उसकी भी फट करके हाथ में आ जाती है। तुम लोग देख लो, अभी कितना खूबसूरत चेहरा था लेकिन अभी किसी डायन से कम नहीं लग रहा। तो तुम लोग भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर देना, क्योंकि चैनल अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो सपोर्ट करना।